हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एंड एज फ्रेंड्स। मेरे को पता है आप लोग वेट कर रहे हो वीडियो के अपडेट्स के लिए, रिजल्ट्स के, और इसी चलते फिर दोबारा एक वीडियो लेके लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर अभी तक वीडियोस नहीं आए। यस गाइस, देखो, आज कुछ और चीज़ें बताऊंगा जो आपको पहले मेंटली प्रिपेयर करके रखने हैं, क्योंकि रिजल्ट्स को लेके आप मेंटली तैयार हो रहे हो। और मेरे को ये भी पता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तरह तरह की सोच आपके माइंड में आना है। आप बार बार पेपर को, अपने क्वेश्चन पेपर को चेक कर रहे हो। आप खुद जज कर रहे हो कि मेरे को कितना मिलने चाहिए, टीचर मेरे को कितने मार्क्स दे सकते हैं, किस क्वेश्चन में कितने। ये सब करते हैं, हम भी करे थे जब हम स्टूडेंट थे। गाइज, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, कुछ बच्चे बाद में इसे शॉकिंग न्यूज़ मत समझना कि आप देखोगे, आपको पता है 33 मार्क्स, 33% पासिंग मार्क्स होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हर बार बाद में शॉक्ड होते हैं। वो सोचते हैं कि सर 33 की जगह तो मेरे को 43 आए हुए, 45 तक भी, 45 से भी 46 47 तक आने के बावजूद भी बच्चा फेल है। उसकी वजह बताऊंगा, और ये इस बार भी हुआ है। देखो, मार्किंग स्कीम आप लोगों को पता है, 80 आउट ऑफ 80 जिनमें थ्योरी या टीएमए है 20 के, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट है नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उसमें 26 लेने होते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मानो आपने थियरी में उतना अच्छे नहीं कर पाए, आपने 80 में 26 आपको मिनिमम लेने हैं, एक कट ऑफ है, लेकिन आपने स्कोर किए 20। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 6 नंबर शॉर्ट रह गए। लेकिन रही बात टीएमए में आपने 20 में 20 स्कोर कर लिए, तो इन दैट केस 20 थियरी के और 20 टीएमए के, आप देख रहे हो 40 मार्क्स है टोटल। बट आपको उसमें स्टेटस उसमें दिखा जाएगा SYCT, सब्जेक्ट येट टू क्लियर इन थियरी। आप बोलोगे क्यों? उसके वजह वही है कि मिनिमम मार्क्स के जो कंडीशन है, पैरामीटर है 26, वो आपने अचीव नहीं कर पाए। ठीक उसी तरह प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में भी कई बार ऐसा होता है। 12 के केस में प्रैक्टिकल के भी मिनिमम पासिंग मार्क होते हैं, थ्योरी के भी मिनिमम पासिंग मार्क होते हैं, और प्लस टीएमए करके आपको 33 लेने होते हैं। आप मानो वहाँ भी वही हुआ है, आपने पासिंग मार्क के कट ऑफ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन टीएमए बढ़िया होने के कारण 18 19 20 मार्क्स तक आप ले लेते हो। अगर 20 में है, 16 में है, तो आपने मानो 16 में 16 स्कोर कर लिए। आप सोच रहे हो मैंने तो स्कोर किए, टोटल मेरा 40 प्लस दिखा रहा है, 45 दिखा रहा है, नहीं होगा, फिर भी आप पास नहीं हो पाओगे। और ऐसे इस बार कई केसेस है, ये मैं छुपाऊंगा नहीं, ये हर बार होता है, इस बार भी मिलना है। और एक केस जो आज आपको थोड़ी बहुत मैं शॉकिंग न्यूज़ पहले सुना दूं, बाद में अच्छी खबर सुनाएंगे, एंड तक बने रहना। और इतने सारे मेहनत कर रहा हूँ, डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, इसके लिए लाइक बनता है बच्चे, और कमेंट करने मत भूलना, ठीक है, ताकि आपके कमेंट के विषय में मैं अगला वीडियो बना पाऊँ। एक चीज़ और, कुछ बच्चे रिजल्ट के मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ, विथहेल्ड आना है, उसके बजाय आप खुद नहीं हो। ये मत सोचना क्या कोई प्रॉब्लम हो गया, मेरे आंसर शीट में कोई प्रॉब्लम। आंसर शीट में आपने जो आपका, आपके तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने आपको कल भी बताया था, कुछ डेटा अभी भी अपलोडेड कंप्लीट नहीं है, उसके बजाय बहुत कुछ हो सकता है। कई बार क्या होता है, पेपर मिसिंग होता है, पेपर मिसिंग है, किसी रीजन के किसी पर्टिकुलर सेंटर के पेपर मिस हो गया, पेपर नहीं मिल रहा है, तो डेटा कहाँ से आएगा? तो उसे इस वजह से छोड़ा जाता है कि देखने के लिए कि अगर किसी कारण वो डेटा रिकवर कर, पेपर रिकवर हो जाए तो वेल एंड गुड। अदरवाइज मैंने आपको पहले ही बताया, वो करेगा क्या, आपके बाकी सब्जेक्ट के बेस पे एवरेज मार्किंग करके आपको पास कराया जाएगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होता है कि डेटा जो रीजनल ऑफिस से डेटा अपलोड करके ही नहीं भेजा जाता है, क्योंकि ये काम रीजनल ऑफिस को करने होता है। वो करते क्या, वो इनकम्प्लीट डेटा भेजते हैं, गलतियाँ चाहे बाई मिस्टेक हो जाए, चाहे टेक्निकल ग्लिचेस के कारण अपलोडिंग कंप्लीट नहीं होते हैं। फिर उस केस में एनआईएस जब देखता है फाइनल रिजल्ट शिप देते टाइम, ये कुछ बच्चे इस तरह रह रहा है, उस टाइम वो लेट नहीं करता है, उस रिजल्ट को, रिजल्ट आरएल स्टेटस में करके, रिजल्ट लेटर करके वो बाकी के रिजल्ट निकाल देते हैं। ऐसे इस बार भी कुछ केसेस हो सकता है, क्योंकि सुनने में आ रहे हैं ऐसे डेटा मिसिंग वाले केस कुछ है, कुछ रीजन के इस तरह के प्रॉब्लम्स है। और ये हर बार होता है, नथिंग टू वरी, ये मत सोचना कि सिर्फ हमारे साथ ये सब हो रहा है। अब गया, ये सब चीज़ें हैं जो आज के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए बताया। बट रही बात आपके परसेंट परफॉर्मेंस, उसे लेके बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया, कई वीडियो में बताया, आज भी बता रहा हूँ, परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली अक्टूबर बैच, इस बार के अक्टूबर बैच पहले से बेटर की है। और ये मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ, रिजल्ट जब आएगा देख लेना। हो सकता है अभी आपको लगे कि सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा वेरीफाई कर लेना, और जब वेरीफाइड हो जाए तब कमेंट भी करके बताना, और एक बार कंपेयर कर लेना कि सर उस दिन वीडियो में एक हफ्ता 10 दिन पहले ही चीज़ बताया था। और अब रिजल्ट डेट को लेके, रिजल्ट डेट देखो बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूँ, 10 से 15 तारीख के बीच में रिजल्ट को स्पेकुलेटेड डेट है जो एनआईएस सोच रखा है। लेकिन मैं जिस तरह खबर आ रहा है मेरे पास,
जिस तरह मैं एक सेंटर के मतलब जो नोएडा हेडक्वार्टर में एक दिन के अपडेट आ रहा है, उस हिसाब से मेरे को जहाँ तक लग रहा है जिस तरह प्रोग्रेस हो रहा है, ये नेक्स्ट वीक के वीकेंड तक, फ्राइडे सैटरडे तक, आप जानते हो जनरली संडे रिजल्ट नहीं आते, सैटरडे तक आपकी रिजल्ट आ सकता है। सेकेंड सैटरडे है जबकि नेक्स्ट वीक, और जनरली एनआईएस वर्किंग नहीं होते, बट पोर्टल में अपलोड करके रिजल्ट को पब्लिश करने के लिए अगर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उसे ना भी हो, क्योंकि ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, सिर्फ जो आपके जो चेयरपर्सन है, जो सबसे ऊपर है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, उनके हरी झंडी होना जरूरी होता है। इस वजह से कई बार क्या होता है, रिजल्ट तैयार है, उन्होंने परमिशन नहीं दी, वो सब हो सकता है कई बार वो ऑफिस में ना हो, वो अवेलेबल ना हो, तो सरकारी काम में कई बार इस चलते 1-2 दिन डिले हो जाता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, अभी जो करेंट चेयरपर्सन है, जो टेम्प्रेरी चेयरपर्सन है, प्रोफेसर पंकज अरोड़ा, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी कि मैं एनएस रिजल्ट को, अक्टूबर रिजल्ट को समय से पहले पब्लिश करना चाहता हूँ। ठीक है गाइज, और रिजल्ट को लेकर बेफिक्र रहो, ग्रेस मार्क्स भरपूर, 6 मार्क्स तक के ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, अगर 6 मार्क्स देने से, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, 6 मार्क्स देने से आप अगर पास हो रहे हो ओवरऑल, तो एनआईएस आपको मार्क्स दे रहा है। और ये कभी भी मत सोचना कि मार्कशीट में चीज़ शो होगा, शो नहीं होगा। आप जब देखोगे आप पास हो, बस आप बॉर्डर पे पास होने से भी पास हो, आप हैंडसम मार्क्स लोगे तब भी पास हो, लेकिन आपको पास होना जरूरी है, रिजल्ट में पी दिखना है आपको। तो ये बस ये सारे अपडेट्स हैं, और कल संडे, कल नए ढंग से कोई इन्फॉर्मेशन आने की उम्मीद नहीं है, फिर भी अगर कोई इस तरह के अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आते हैं कोई जो आपको बताने लायक है, तो डेफिनेटली कल लाइव आऊँगा, इस तरह रिकॉर्डेड लाइव। अदरवाइज फिर डे आफ्टर टुमारो, मंडे वाले जो स्टेटस है उसे लेके फिर अब तक पहुँचूँगा। और मैं इतना बता दूँ, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो, पुराने बच्चे जो बार-बार रीअपीयर करें, उनके लिए बोनांज़ा है इस बार। बहुत सारे बच्चे इस बार क्लियर कर जाओगे, और बाद में मेरे को याद करोगे। 2 बार 3 बार अपीयर करे हुए बच्चे भी इस बार क्लियर हो रहे हैं, ठीक है? और इम्प्रूवमेंट में भी कुछ बच्चों ने इम्प्रूव किए भी हैं, जो रीअपीयर किए, ठीक है? अनफेयर मीन्स में 1% के करीब बच्चे हैं, और अनफेयर मीन्स के बारे में बार-बार बताया मैंने। गलती आपकी है कि आप ट्रैप्ड हो जाते हो, टेम्प्टेड हो जाते हो, आप सोचते हो जब मौका मिल रहा है क्यों ना करूँ? लेकिन जब पेपर चेकिंग में आप पकड़े जाते हो, जब पूरे सेंटर के एक जैसा कॉपी होता है, तो एनआईएस आपको रोक देते हैं। बट एनीवे, जो भी अनफेयर मीन्स के स्टेटस दायरे में आएंगे उनको मैं बता दूंगा आगे क्या करना है, क्या प्लान करना है। और ऑन डिमांड एग्जामिनेशन बच्चे के लिए बता दूं, इस वजह से आपकी लिंक ओपन नहीं हो रहा है, उसी चलते एनएस चाहता है कि एक बार अक्टूबर के रिजल्ट आ जाए, ताकि वो भी ऑन डिमांड में, क्योंकि ज़्यादातर अक्टूबर वाले में जो रह जाएंगे वो ऑन डिमांड में अप्लाई करेंगे। ये ऑब्वियस बात है, पुराने बच्चे तो है ही। तो आज के लिए इतना ही, लव यू, दोबारा मिलेंगे, बाय बाय।